इंग्लिश में बात करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं। क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं? क्या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं? क्या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? क्या है मेन समस्या? तो चलिए बात करते हैं कि अंग्रेजी को कैसे सीखा जाए। अगर मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आप भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आगे तक देखिए, आपको पता चलेगा। मैं अपना जो ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा। तो ट्रिक नंबर वन, ट्रिक बताने से पहले कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए आपको साइकिल चलाना सीखना है और आप साइकिल चलाने के लिए आपको बैठा करके क्लास में हाउ टू राइड अ साइकिल 2 साल तक आपको लगातार साइकिल चलाने के लिए बताया जाता है। ब्रेक कैसा होता है, ब्रेक इधर से लगता है, आगे देखना पड़ता है, पैडल ना ब्रेक के साथ, हैंडल के साथ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, पैर का आगे पीछे करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हम कैसे सीखते हैं? क्लास में बैठ करके या फिर रोड में जा करके, साइकिल में बैठ करके। एक बंदे को अगर 2 साल तक लगातार कैसे चलाया जाए, हाउ टू राइड साइकिल इफ़ इट इज़ टॉट इन द क्लासरूम, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दिया जाए, सारा चीज़ पढ़ा दिया जाए कि साइकिल चलाना कैसे है, और एक बच्चे को साइकिल दिया भी ना जाए, घर में ला के चुपचाप रख दिया जाए साइकिल, 2 महीने के अंदर वो साइकिल चला करके आपको दिखा देगा। खुद से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही विल टेक द साइकिल एंड ही विल राइड, ही विल फॉल डाउन, घुटने तोड़ेगा, मुंह तोड़ेगा, इधर उधर गिरेगा, बस दोस्तों को बुलाएगा, दिखाएगा, एंड ही विल लर्न हाउ टू राइड साइकिल। उसको कोई बताया नहीं है। जब हमें भी साइकिल चलाना सीख रहा था तो ऐसा ही सीखा। भाषा के साथ भी ऐसा ही है। ये भाषा ऐसा चीज़ है, अंग्रेजी भाषा ऐसा, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब डेली बोलचाल में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं हिंदी में, वैसे आपको बातचीत करना पड़ेगा। तो आइए, पहला जो चीज़ है वो है कि स्टार्ट नहीं कर पाते हम। पहला जो पॉइंट हम देखें, स्टार्ट स्पीकिंग दिस दैट, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, छोटे छोटे जो शब्द है ना, सेंटेंस है, उसको आपको बोलना चालू करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही प्रॉब्लम होता है। तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत जल्दी मतलब आज अगर है तो आप अभी से चालू करिए, आज से चालू करिए। हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डिड यू ईट, बस नॉर्मल सेंटेंसेस, नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करिए एंड स्टार्ट स्पीकिंग। जब आप बोलना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट कम्स। किससे बात कर सकते हैं? टीचर्स से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, है आपके पास। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न द लैंग्वेज। और फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अंग्रेजी भाषा को एक भाषा के रूप में अपने भारत में नहीं देखा जाता है। अंग्रेजी भाषा एक हुनर है, एक कला है, एक स्किल की तरह देखा जाता है तो भाषा ही, लेकिन अपने देश में इसे एक हुनर की तरह देखा जाता है। हाँ, इंग्लिश बोल सकता है, वाह, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते हैं तो आपका स्टेटस है थोड़ा सा बढ़ता है, समाज में स्टेटस बढ़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो दायरा है पढ़ने का ना, वो बढ़ जाता है। बहुत सारी किताबें जो है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप दूसरे भाषाओं में पढ़ सकते हैं, मतलब अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में जो फील है वो आप देख सकते हैं। किताबें पढ़िए। दूसरा टिप्स में ये है कि किताबें पढ़िए, अलग अलग तरह के किताब पढ़िए, छोटे छोटे स्टोरी बुक्स पढ़िए, बच्चों की किताबें पढ़िए। मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था तो मुझे याद है कि मैं क्लास 1, 2, 3 की किताबों को पढ़ना चालू किया था। बच्चों की किताब उठाइए और पढ़ना चालू करिए, तो आप यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजियर टू रीड द किड्स बुक, दैट इज़ क्वाइट ईजियर। देन स्लोली यू प्रोसीड अहेड, 1 का, 2 का, 3 का, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। एंड स्लोली यू गेट टू नो अबाउट द लैंग्वेज, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं अगर भाषा से। देन यू पिक अप सम स्टैंडर्ड बुक्स एंड रीड इट। मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखिए। व्हेन यू वॉच न्यूज़, यू यूजुअली ट्राई टू वॉच इंग्लिश न्यूज़।
उससे क्या होगा कि शुरू में 1-2 दिन बोर लगेगा, यू डोंट फील वेरी गुड, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा, लेकिन कीप इट। जैसे पहले दिन दौड़ते हैं ना तो दर्द हो जाता है, दर्द में ही दौड़ना पड़ता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, देन स्लोली यू विल अंडरस्टैंड। देखते रहिए, बोर होगा चाहे जो भी होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखते रहिए, स्लोली यू विल सी दैट देयर इज सम डिफरेंस। आप उस आवाज़ को पकड़ना चालू कर देंगे, यू विल बी फेमिलियर विद द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। देन म्यूज़िक भी सुनते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं तो अंग्रेजी के गानाओं को अगर सुनते हैं तो देन इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कुछ फ़ायदा होगा। और लिखना भी चालू करिए, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। हर दिन शाम के समय राइट अ पेज, एटलीस्ट व्हाट डिड यू डू टुडे, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, या तो फिर गाय को चारा दिया, जो भी काम किए हैं आप, या तो पढ़ने बैठ गया, या तो फिर घूमने चला गया, दौड़ने चला गया, व्हाट डिड यू डू, उस तरह से आप पूरा दिन भर का एक पेज में लिखिए। डोंट थिंक अबाउट मिस्टेक्स while speaking also, don't bother about what kind of mistakes you are doing। तो गलतियों से बिल्कुल घबराना नहीं है, लिखते वक्त और बोलते वक्त। डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक। सबसे पहला जो है गलती हम लोग करते हैं जब बोलना चालू करते हैं, डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, you lot of there is confusion in the mind, so don't worry about mistakes, don't worry about grammatical mistakes in the beginning, start speaking, then focus on your English grammar afterwards when you are familiar with the language little bit। शुरू से ही आप एकदम ग्रामर पर फोकस मत करिए। I have heard people literally speaking कि जब तक आप ग्रामर नहीं सीखेंगे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। मन तो करता है उसको क्या क्या बोले, कैसे कोई ऐसा बोल सकता है। मैं कोचिंग के बाहर खड़ा था और कोचिंग वाला इस तरह से बात कर रहा था, जब तक आप ग्रामर नहीं सीख सकते आप तब तक अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, मेरा बेटा 2 साल का है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली हिंदी, अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, तो उसको कौन सा हिंदी ग्रामर कोई पढ़ा दिया क्या? धीरे धीरे तुतलाता है, गलत बोलता है ना, धीरे धीरे 3 साल 4 साल 5 साल होते होते ही इज़ फेमिलियर विद द लैंग्वेज, देन ही स्पीक्स फ्लुएंटली, बात करना चालू कर देता है। तब धीरे से ग्रामर उसको 5 6 7 क्लास में आता है, तब नाउन क्या है ना, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, विशेषण वगैरह हम पढ़ाना चालू करते हैं। भाषा से पहले सीखता है, ग्रामर बाद में सीखता है। यहाँ उल्टा करते हैं अंग्रेजी वाले लाइन में। अंग्रेजी भाषा को जब सीखना, पहले ग्रामर सीखते हैं फिर भाषा सीखना चाहते हैं, ऐसे संभव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्पीकिंग, एंगेज योर सेल्फ, गिव टाइम टू द लैंग्वेज। उनसे दोस्ती बनाइए जो अंग्रेजी बोल रहे हैं। का किताब निकाल, डिक्शनरी निकाल लिया और अच्छा इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, नहीं मैं वो पसंद नहीं करता हूँ, मेरा वो पर्सनली दैट इज़ नॉट माई प्रेफरेंस। जो मेन प्रेफरेंस मेरा है, जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं किताबें, बीच बीच में जो शब्द नया मिलते जा रहा है, राइट डाउन हाउ इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, जस्ट यू सी, यू रीड, राइट, स्पीक। 3 जो चीज़ है ना, 3, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दिस 3 थिंग्स यू हैव टू फोकस। जो भी किताबें मिलती हैं अंग्रेजी का पढ़ डालिए। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गेट, गांव में रहते थे यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ करता था गांव में, कोई भी छोटा सा भी पेपर मिलता था ना तो मैं उठा करके पढ़ लिया करता था कि क्या लिखा हुआ है इसमें। और दैट लेड टू मी द क्यूरियोसिटी ऑफ रीडिंग, द हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड इट विल रियली पे यू ऑफ। लर्न द लैंग्वेज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, भाषा सीखिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपको। आपका एक ग्रेड अप हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भाषा किसी से कम बेसी कोई भाषा होता नहीं है, लेकिन जैसे कि इंडिया में अंग्रेजी भाषा को एक स्किल माना जाता है, एक हुनर की तरह देखा जा रहा है,
तो ये हुनर आपको फ़ायदा देगा फ्यूचर में चल करके। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, क्लास 1 से 10 तक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल अंग्रेजी बोल नहीं पाते। दे कैन राइट इट बट दे कांट स्पीक आफ्टर स्टडिंग 10 years 12 years इन इंग्लिश मीडियम, बट दे कांट स्पीक प्रॉपरली। अगर उनको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं बोल पाएंगे। द रीज़न इज दे डोंट स्पीक, डोंट प्रैक्टिस। वाइल स्पीकिंग इंग्लिश दे फील शाई, क्या अगला क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। भाई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे तो अंग्रेजी तो बोलना बनता है। इस तरह एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, 10वां पास, और ये सर्टिफिकेट तो सबके पास होगा, बट जो स्किल सीखना है ना आपको, वो स्किल आपको मिल नहीं पाएगा। दैट यू हैव टू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग इन योर स्कूल विथ योर टीचर्स, विथ योर फ्रेंड्स और एनी अदर सोशल मीडिया। सो आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। लर्न द लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।